हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस क्या है और ये होता है क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो यहाँ पे परिमेय संख्या का परिभाषा लिखा हुआ है, उससे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिन संख्याओं को p/q यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो। पूर्णांक हम उसे बोलते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होता है, संख्या पूर्णांक होता है। तथा q इजकल टू नोट 0 हो, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस परिभाषा को पढ़ने से हमें समझ में आता है कि p/q के रूप में लिखा हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो, और जो q जो नीचे जो लिखा जाता है बटे के रूप में, वहाँ 0 के बराबर नहीं हो, वो संख्या कौन संख्या कहलाती है, तो परिमेय संख्या। ठीक, तो समझिए p/q, यहाँ पे लिखते हैं p/q। तो ऊपर वाले जो संख्या जो होता है p, उसे हम अंश बोलते हैं, अंश। और जो नीचे वाला संख्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। ठीक, और बोला जा रहा है कि जो q है ना, q, ये जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, 0 के बराबर q जो है 0 के बराबर नहीं हो। ठीक, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए p/q के मतलब क्या हुआ, p/q यानी इसका मतलब क्या है, जैसे बटा के रूप में 3/4, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। जैसे 4/2, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ठीक, जैसे 10/5, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2/1, ये क्या हुआ, तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। जैसे यहाँ पे कोई सिंगल संख्या भी लिखते हैं, 2, 3, 4, 0, ये सब संख्या क्या है, ये भी संख्या परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए अगर ये संख्या 2 है, उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो बटा में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये बटे के रूप में आ गया 2/1, 3/1, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। यहाँ भी कुछ नहीं है तो हम बटा में 1 लिख सकते हैं। और यहाँ 0 है, 0 के भी नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सब भी संख्या क्या हुआ, ये संख्या भी परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में 0 है और नीचे में 1 है, ये तो परिमेय संख्या है। अगर इसको हम क्या करेंगे, नीचे अगर 0 लिख देते हैं तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि q इजकल टू नोट 0 के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे में q के जगह 0 नहीं होनी चाहिए। तो यह तो है परिमेय संख्या। आई होप यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए समझते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वैसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसका मतलब यह हुआ कि जिसे हम लोग p/q के यानी अंश बाई हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसे एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का, जैसे यहाँ पे लिखते हैं √2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √10, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट क्या है, 20, ये सब क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो जिस संख्या में रूट लगा रहता है वो सब क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, पाई है, ये क्या है, तो पाई है। और पाई का मान होता है, ये जो पाई है इसका मान होता है 22/7। तो जब 22/7 संख्या में मान दिया रहेगा तो ये होगा
परिमेय संख्या। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या होता है। तो जब भी संख्या में इसका मान दिया गया हो तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, तो यह अपरिमेय संख्या भी होता है। तो यह अपरिमेय संख्या कब होता है? जैसे यहाँ पे ये जो पाई जो है यह वृत्त का व्यास एवं वृत्त की परिधि, यह पाई जो है वृत्त का व्यास एवं वृत्त की परिधि का अनुपात भी होता है, क्योंकि यह जो है अनुमानित होता है। यह जब दिया गया होता है वृत्त का व्यास एवं वृत्त की परिधि का अनुपात, यह अनुमानित होता है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जब आपको 22/7 संख्या के रूप में दिया गया होता है तो यह एक परिमेय संख्या होता है। आई होप यह वीडियो में मैंने जो भी आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया है वह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।